लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था फंड की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की मैंने बात की थी कि आज हम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और हमें जाननी ज़रूरी हैं। जैसे टॉपिक का नाम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे जब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा और हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनवाई जाती है। तो बेसिकली हमें क्या तीन चीजें बनानी पड़ती हैं। एक बनती है अक्सर ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल फंड गिवन नहीं होता, तो उसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और वहां से अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। फिर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। फिर हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का एक सिस्टम दिया हुआ है। क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक appears at the start of debit side of receipt and payment account, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखा हुआ होता है। इट शुड नॉट बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाते हैं, बट इसको कहां लिखेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ध्यान क्या रखना है, दोबारा समझा रहा हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है वो आपका सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग में नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक का बैलेंस आपको मिलेगा। वो आप कहां लिखोगे? वो लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसीट्स लिखी होती हैं, उनको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक को कहते हैं कैपिटल रिसीट, एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सिंपल शब्दों में समझने का मतलब ये है, कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो दे विल यील्ड बेनिफिट्स टू द एंटिटी इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द फ्यूचर ईयर। ऐसा पैसा जो कंपनी को मिला है जो उन्हें इस साल भी फायदा देगा और आने वाले सालों में भी फायदा देगा, उसको कहते हैं हम कैपिटल रिसीट्स। और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ये हमें बार बार नहीं मिलती हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड रिसीट्स, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन एक्सेट्रा। मतलब कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर आपको पैसा रिसीव हो वो। लीगेसीज, अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए विल, कोई बंदा मर गया, उसने अपनी वसीयत में लिख के छोड़ दिया पैसा कि भी ये पैसा इस एनजीओ में दान में दे देना, उसको कहते हैं लीगेसीज। ये सारी की सारी रिसीट, ये जो चार एग्जांपल दिए इन्होंने, ये चारों की चारों आपको लिखने हैं लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की। ठीक है, तो ये चार आइटम याद रखने हैं, ये जाएंगे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। उसके बाद रिजर्व्स। अब कुछ रिजर्व्स आपको मिलेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल एनी रिसीट related to a specific fund or a reserve is treated as capital receipt such as charity fund, match fund, prize fund, etc. All these reserves or funds should be shown on the liability side of balance sheet after deducting expenses. ये टॉपिक वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था कि फंड अगर गिवन है उसमें जो रिसीट आ रही है वो उस फंड में जोड़ देनी है आपने, और उस फंड में से कोई खर्चा हो रहा है उस फंड में से माइनस कर देना है, और जो बाकी पैसा बचेगा वो आप लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, प्राइज पेड आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइज फंड एक्सेट्रा। इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट हम पहले सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, और आइटम्स क्या होते हैं। सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आउट ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 5000, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 1000 इज सोल्ड फॉर 1100। मेरे पास बुक वैल्यू है फर्नीचर की 5000 रुपए, उसमें से 1000 रुपए का फर्नीचर मैं 1100 रुपए में बेच रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। 1000 की चीज 1100 में बेची, तो ये जो 100 रुपए हैं ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है। सिंपल शब्दों में ये आपको लिखना है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो 1000 जो आपको 1100 रुपए मिले वो आप क्या करेंगे, वो एक तो आपको दिखाई देगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, वहां लिखा होगा सेल ऑफ फर्नीचर,
ऐसे करके। और तीसरी चीज, जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखूंगा, मेरा ओरिजिनल फर्नीचर था 5,000 का, उसमें से 1,000 रुपए का फर्नीचर मैंने बेच दिया, अब रह गया सिर्फ 4,000 रुपए का फर्नीचर। तो मैं जब फाइनल बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें मैं लिखूंगा फर्नीचर 4,000 रुपए का, क्योंकि 1,000 रुपए का हमने बेच दिया। ठीक है, ये सब थे कैपिटल रिसीट्स के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी रेवेन्यू रिसीट्स। सिंपल शब्दों में क्या समझेंगे रेवेन्यू रिसीट्स को? वो सारी चीजें जो हमें रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं, जैसे एनपीओ के केस में सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। ये सब आपने उठाकर कहाँ लिखनी है? क्रेडिट साइड में लिखनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। तो अगर इनमें कोई एडजस्टमेंट हुई है तो वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप इनको क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि ये रिसीट्स है हमारी। ठीक है, अब पहला आइटम आ रहा है इसके अंदर, जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन। अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन में कहता है वो 4 तरह की एडजस्टमेंट होगी, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको इस साल मिलेगा उसमें 4 तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है। पहला हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग हो, हमें ना मिला हो। इसका क्या करना है आपको? इट विल बी एडेड टू सब्सक्रिप्शन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ ही साथ इसको एसेट साइड में भी लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इस साल के एंड में जितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको आपने 2 जगह पे लिखना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना, दूसरा उसी अमाउंट को एसेट साइड में लिखना है जितना आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है। पहले केस में तो ये ट्रीटमेंट। दूसरा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, जब हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ उसके बिगिनिंग में भी कुछ सब्सक्रिप्शन हो सकता है आउटस्टैंडिंग पड़ी हो, इसका आपने क्या करना है? डिडक्ट कर देना है सब्सक्रिप्शन से। कहां पर? क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग थी उसको तो मैंने ऐड करा था, साल के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है उसको मैं माइनस करूंगा, और ये जो बिगिनिंग वाली है इसको भी कहां दिखाऊंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ध्यान रखिएगा, जो ये एंड वाली आउटस्टैंडिंग थी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में गई थी, और जो ये ओपनिंग वाली आउटस्टैंडिंग है ये एसेट साइड तो जाएगी मगर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, 2 आइटम। थर्ड, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी ये चीजें। तीसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर हम 15-16 की बुक्स बना रहे हैं, 15-16 की बुक्स बना रहे हैं, और हमें 16-17 का पैसा सब्सक्रिप्शन का अभी मिल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इस साल हमें एडवांस मिला है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो ये बिलोंग करती है अगले आने वाले साल को। तो आपने क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन में से आप इसे माइनस कर देंगे, और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इस साल की नहीं है। देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। जो जो फिगर करंट ईयर की होती है सब्सक्रिप्शन की वो हम जोड़ देते हैं, और जो फिगर करंट ईयर की नहीं होती है उसे हम माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो एडवांस मिला ये हमारा इस साल का तो नहीं है, ये तो अगले आने वाले साल का है, तो वो मैंने क्या करा था? वो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में से माइनस करा था, और क्योंकि ये मुझे एडवांस मिला है, मेरी लायबिलिटी है, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड में लिख दिया। चौथा आइटम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। जब मेरा ये वाला साल शुरू हुआ उसके शुरुआत में कुछ एडवांस मुझे मिल गया था, तो जो एडवांस का पैसा पिछले साल मिला होगा इसका मतलब है वो पैसा आज इस वाले साल का है जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, तो करंट ईयर का है, वो करंट ईयर को वो बिलोंग करता है। तो आपने क्या करना है? क्योंकि ये इनकम है करंट ईयर की, इसको आप ऐड कर देंगे इस साल की सब्सक्रिप्शन में। कहां पर? क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और फिर क्या दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 तरह के आइटम्स की एडजस्टमेंट हमें सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में करनी है।
अभी एक दो क्वेश्चन समझते हैं, आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2016 को, मतलब कि हम कह सकते हैं 2015-2016 ये हमारा ईयर है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 5 चीजें दे रखी है हमें। बोलता है शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। 3 चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब हमने बनाना है। अब देखिए समझते हैं इसको किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर बुक्स ऑफ सवेरा क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये मेरी इनकम साइड है। सबसे पहले जितनी सब्सक्रिप्शन आपको मिली वो मैंने लिख दी। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-2016, मेरा करंट ईयर यही है 15-16। तो टोटल मुझे रिसीव हुआ 70,000 रुपये। मैंने यहाँ लिखा, इनर कॉलम में लिखना है ये, क्योंकि जब नेट वैल्यू निकलेगी उसको लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो सब्सक्रिप्शन 70,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। ये डेट क्या है, ये मेरे इस साल की ओपनिंग डेट है, जिस दिन मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, या इस साल का ओपनिंग डेट है बेसिकली ये। तो ओपनिंग जो सब्सक्रिप्शन होती है उसे हम कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये मेरी पिछले साल की है, इस साल की नहीं है ये, ठीक है। इसमें से मैं हटा दूंगा, 70 में से 17,000 रुपये मैंने माइनस कर दिए। उसके बाद क्या कहता है वो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। पिछले साल 3250 रुपए का एडवांस मिला था, पिछले साल मिला था, इसका मतलब है वो इस साल का होगा। तो जो जो फिगर इस साल की है वो ऐड करनी है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, कहां गया, एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। देखो ये रही 3250 रुपए, ये मैंने ऐड कर दी, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। उसके बाद चलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि इस साल के एंड में मुझे 4670 रुपए का एडवांस मिला। इस साल के एंड में मिला, एडवांस मिला, इस साल का तो नहीं है, ये है अगले आने वाले साल का। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो ये जो एडवांस मिला अगले साल को बिलोंग करता है, इसलिए उसे मैंने हटा दिया। एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। इस साल 31 मार्च 2016 को इस साल के आखिरी दिन 11,250 रुपए आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। इसको मानेंगे कि ये इसी साल का है, तो ये इस साल का है, तो हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 11,250, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरी नेट वैल्यू आ गई सब्सक्रिप्शन की 62,830 रुपए। देखो वापस सुनिए ध्यान से कि आपको एक्चुअल में किस चीज पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू इस साल की है उसको ऐड करना है। पहली लाइन, जो सब्सक्रिप्शन इस साल की है उसे ऐड करना है। देखो कैसे, जैसे ये 11,250 था, ये इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये मानेंगे इस साल का ही होगा, ऐड कर दो। ये 3250 रुपए मिल तो गए थे पिछले साल, मगर पिछले साल के तो नहीं थे ना, वो तो हमें लास्ट ईयर में एडवांस मिल गया, जो होगा आज वाले साल का, इस साल का, इसलिए मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और जो फिगर इस साल की नहीं है वो मुझे हटानी है अपनी बुक्स में से। तो पिछले साल मुझे पिछले साल आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है वो 17,000 रुपए का, जो कि पिछले साल का था, इस साल का नहीं है वो वाला फिगर, तो मैंने माइनस कर दिया। ऐसे ही 4670 रुपए अगले आने वाले साल के हैं, ये भी इस साल की फिगर नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया। यहां पर इन्होंने ऑल्टरनेटिव में एक सॉल्यूशन बता रहा है, अभी बताऊंगा उसको मैं। पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2015 को। तो हमारी बुक्स में 31 मार्च 2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, तो मैं क्या लिखूंगा, एसेट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17,000 रुपए। ऐसे ही
पिछले साल एडवांस मिला था मुझे 3250, जो एडवांस हमें इनकम मिलती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3250 रुपये, ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। अब ऐसे बनाऊंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 11250, वो एसेट्स में, और इस साल जो हमें एडवांस मिला था वो था 4070, वो मैंने लिख दिया लायबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा की पूरा एग्जांपल प्रिपेयर हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, बाई चांस आपसे पेपर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट माना जाए, ऐसा बहुत कम होता है वैसे तो, बट फिर भी आप लोग सीख लीजिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर मांगा जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, तो वो अकाउंट आप किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। तो जब आपका साल है जो उसके ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है यहाँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। एडवांस में उल्टा कर दो, एडवांस ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। उसके बाद जितना पैसा आपको रिसीव हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितना सब्सक्रिप्शन आपको दिखा रहा है, मिला है आपको, हमारे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस साल जितना पैसा मिला वो था 70,000 रुपए, वो मैंने यहाँ लिखा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 70,000 रुपए। अब इस अकाउंट को बंद करेंगे तो यहाँ एक फिगर निकल कर आ गई जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर है ये 62,830 रुपए, और ये बिल्कुल यही फिगर है जो हमें यहाँ पर मिली थी। तो जब तक पेपर में अकाउंट ना मांगा गया हो, मेरी रिकमेंडेशन है आप अकाउंट ना बनाएं, आप इसी तरीके से क्वेश्चन करें। बाकी मर्जी आपकी है, आपको ये आसान लगता है ये करिए, ये आसान लगता है आपको ये करिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है कि हमें 2 लाख रुपए की टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है इस साल, और हमारा साल का वेंडर है 31 मार्च 2016 को, यानी कि 15/16। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015, यानी कि ओपनिंग जब हमारा साल शुरू हुआ तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है हमें टोटल 5,000 रुपए की, और वो कहता है उसमें से 3,500 रुपए हमें इस साल मिल गए। वापस समझिए इस लाइन का मतलब, हमारा जो ईयर है वो है 2015-2016, और 1 अप्रैल 2015 जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था ये वाला, तो उस दिन टोटल 5,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी थी। अब कहता है 15-16 के बीच में, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है उसके बीच में हमें इस 5,000 रुपए में से 3,500 रुपए रिसीव हो गए, ठीक है। एडवांस 31 मार्च 2015 मतलब ओपनिंग एडवांस, ये वाला एडवांस 31 मार्च 2016 ये क्लोजिंग एडवांस। अब बोलता है सब्सक्रिप्शन बताइए कैसे आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड बैलेंस शीट के अंदर। मगर 2 केसेस हैं, हम पहला केस समझेंगे पहले। इसमें लिखा हुआ है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए फॉर है, और नीचे वाले केस में जाएंगे यहाँ है एज ऑन। अब मैं समझाता हूं इन दोनों का मतलब क्या है, किस लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और मुझे टोटल दिया हुआ है भाई हमें 2 लाख रुपए की टोटल सब्सक्रिप्शन मिली, तो यहां लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए। उसके बाद अब ध्यान से समझना आप जो बताने वाला हूं, हमें इस साल टोटल 2 लाख रुपए मिले हैं, और यहां क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये जो 5,000 रुपए साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग पड़े थे उसमें से 3,500 रुपए मुझे इस साल मिल गए, तो मुझे इस साल टोटल तो 2 लाख रुपए मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3,500 रुपए हैं वो इस 2 लाख रुपए के अंदर इंक्लूड होंगे, और ये जो 3,500 रुपए हैं ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये आपकी पिछले साल वाली सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी, वो अभी हमें मिल गई। तो क्योंकि ये 3,500 रुपए इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लेस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 3,500 रुपए मैंने
माइनस कर दिए, ये मैंने माइनस कर दिए। अब आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अपने पास नोट कर लीजिए, फॉर का मतलब होता है जैसे लिखा हुआ है फॉर 2015 2016, यानी कि ये इस साल की है, इट बिलोंग्स टू 2015 एंड 16। तो क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन इस साल की है और इस साल के लिए ये आउटस्टैंडिंग है, इस साल की आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे के पूरे 64 रुपए उठाकर मैं 6400 रुपए उठाकर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैंने क्या सिखाया, जो जो फिगर इस साल को बिलोंग करे, चाहे वो मिली चाहे वो नहीं मिली, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो फिगर इस साल की है आपको वो यहाँ पर ऐड करनी ही करनी है। तो इसलिए जो 6400 रुपीज है वो मेरे करंट ईयर के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6400 रुपए ऐड कर दिए। अब आगे चलते हैं। पिछले साल देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। पिछले साल मुझे एडवांस मिला था 3000 रुपए का, ये जो एडवांस है, तो पिछले साल जो एडवांस मिला होगा वो तो करंट ईयर का होगा, जिस ईयर में हम बुक्स बना रहे हैं, तो उसे मैं क्या करूं, उसे मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, ये 3000 रुपए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांस दिया हुआ है मुझे, कब मिला है, इस साल मिला है, इस साल के एंड में 31 मार्च 2016 को। तो जो एडवांस मुझे इस साल मिला वो इस साल का नहीं है, वो अगले आने वाले साल को बिलोंग करता है, और जो फिगर इस साल की नहीं है वो हमारे काम की नहीं है, तो उसे मैं क्या करूंगा, 4100 रुपीज को मैंने यहां से माइनस कर दिया। तो दो आइटम माइनस हुए, दो आइटम ऐड हुए, और हमारा आंसर निकल के आ गया 2,01,800 रुपए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अभी हम पहले केस के अंदर ही हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई इन्होंने। देखो हमें इस साल एडवांस मिला था 4100 रुपीज का, वो मैंने लायबिलिटी में लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग समझिएगा, आउटस्टैंडिंग क्या लिखनी होती है, साल के आखिरी दिन, हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो आज टोटल कितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। देखिए इसको समझिए, यहां की बनता साल के शुरुआत में 5000 आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से 3500 इस साल मिल गई, तो इसका मतलब है 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, पुरानी वाली। एक पॉइंट तो ये समझो। दूसरी चीज, ये जो आउटस्टैंडिंग है 6400 रुपए की, ये भी तो इस साल की है फॉर द ईयर, तो ये भी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014-15 ये पिछले साल वाली, 2015-16 ये करंट ईयर वाली। तो आज टोटल, यानी कि आज मतलब 31 मार्च 2016 को टोटल 7,900 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। ये मेरा केस ए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं केस बी की। देखो जैसे मैंने पहले बताया, केस ए में था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, यानी कि 6400 रुपए इसी साल के थे, बट अब यहां कहता है केस बी में एज ऑन। एज ऑन का मतलब है इस दिन आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं टोटल, इस दिन पड़े हुए हैं, इसमें करंट ईयर की भी हो सकती है आउटस्टैंडिंग और इसमें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है अगर वो बच रही हो तो। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां हम गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 लाख रुपए लिखे, 3500 माइनस करे जैसे पीछे माइनस करे थे, एडवांस 3000 रुपए का जो पीछे ऐड किया था वही है, 4100 भी वही है जो पीछे माइनस करा था। चेंज आएगा आउटस्टैंडिंग में, आप समझना कैसे चेंज आएगा। पिछले साल 5000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, 3500 मिल गए, 1500 इसका मतलब है अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक बात है। अब इसने क्या कहा, आज टोटल 6400 रुपए आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं कंपनी के पास, इसका मतलब ये हुआ इस 6400 के अंदर 1500 रुपए पिछले साल वाले हैं जो अभी तक हमें मिले नहीं हैं। तो 6400 में से अगर मैं 1500 माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा इस 6400 में से करंट ईयर वाली फिगर जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है। तो 6400 माइनस 1500 बचा मेरा 4900 रुपीज। तो यहां पर जब मैंने आउटस्टैंडिंग जोड़ूंगा तो मैं जोड़ूंगा 4900। वापस सुन लो, एक केस में 6400 रुपए टोटल करंट ईयर का ही था,
इसलिए 6400 ऐड कर दिया था मैंने सीधा सीधा। बट बी केस में एज ऑन, इसमें पिछली भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है अगर पड़ी है तो, नहीं है तो हम पूरा 6400 मान लेते। बट क्योंकि पिछली 1500 आउटस्टैंडिंग है इसलिए 64 स्टेटमेंट वो मैंने हटाई, इस साल की निकली 4900 और वो मैंने यहां पर ऐड कर दी और मेरी सब्सक्रिप्शन की फिगर आ गई 2,03,000 रुपए। अब बैलेंस शीट में चलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, एडवांस 4100 का था वो लिख दिया एज इट इज। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आज टोटल 6400 ही है, उसमें से 1500 लास्ट ईयर के पड़े हैं और 4900 करंट ईयर के पड़े हैं। इस तरीके से बैलेंस शीट में आप इस फिगर को शो करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाया, आज मैंने सब्सक्रिप्शन के 2 एग्जांपल समझाए हैं। आपको क्या करना है, पहले इन 2 एग्जांपल्स को वापस करिएगा, वापस समझिएगा इन दोनों एग्जांपल्स को, और फिर अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस करने हैं यही वाले क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको अनसॉल्व्ड मिलेंगे, बुक आपके पास कोई भी हो, सब्सक्रिप्शन के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर करने हैं पहले। फिर अगली वाली क्लास में आपको मैं आगे समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन के और भी क्वेश्चन हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं।